हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2024 से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो चलिए बिना समय गंवाए इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ये पहली प्रधानमंत्री बनी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है। और इस देश के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए ये अफ्रीका में एक देश पड़ता है ये, और इसी के पास में ही रिपब्लिक ऑफ कांगो है। ठीक है। सिर्फ डेमोक्रेटिक नाम का ही यहाँ पे एक अंतर है, तो नाम से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो यहाँ पे मार्क दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैप है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये है किनशासा। ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ये है कांगोली फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो ये है फेलिक्स शिसेकेडी। तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल मनाया जाता है। ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये एनुअली है, हर साल मनाई जाती है। और इस साल की जो थीम है वो क्या है, तो ये है माई हेल्थ माई राइट, यानी कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है। और WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया? तो देखिए हाल ही में ये श्रीनिवास पल्लिया, ठीक है, ये जो है श्रीनिवास पल्लिया, इन्हें नया CEO नियुक्त किया गया है विप्रो का। इसके पहले जो थे ये थे थियरी डेलापोर्ट। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गगन शक्ति 2024 अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो देखिए यहाँ पे गगन यानी कि स्काई, तो इससे यही पता चल जाता है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये मनाया गया था। गगन शक्ति एक्सरसाइज जो थी पिछली बार 2018 में मनाई गई थी, उसके बाद में ये सीधे 2024 में मनाई जा रही है। ठीक है। और ये 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक इसे कंडक्ट किया गया। 10 दिवसीय ये चली है। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ये है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने पर्वत सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की? तो देखिए ये जो माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन है, ये पहली बात तो हर साल आयोजित किया जाता है। और ये कौन करता है, तो ये है नेपाल आर्मी। ठीक है, नेपाल आर्मी। तो यानी ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये है नेपाल से। और इसके तहत में इनका जो टारगेट है इस बार का, माउंट लॉटसे, माउंट नुप्से और माउंट एवरेस्ट, इन तीनों पर्वतों की सफाई करना। और इसी के साथ में इनका टारगेट है कि यहां से 10 टन गार्बेज जो है, यानी कि कचरा, यहां से कलेक्ट करना है इन्हें। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी मामलों में भारत की क्या रैंकिंग है? तो देखिए दोस्तों, हेपेटाइटिस बी केसेस है और सी केसेस है। इन दोनों मामलों में पहले रैंक पे है चाइना। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है ये है भारत। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन है सेकेंड। ठीक है। और ये जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 है, ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो ये है WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयरलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना? तो देखिए ये साइमन हैरिस जो है, ये 37 वर्षीय, ये सबसे कम उम्र में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है साइमन हैरिस है। और बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो देखिए डैनियल नोबोआ, ये जो है ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट है, इक्वाडोर के। और वायोला एमहर्ट जो है ये स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट है, स्विट्जरलैंड। और डोनाल्ड टस्क जो है ये हैं पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और अगर बात करें आयरलैंड की, तो देखिए आयरलैंड की यहाँ पे कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है डबलिन। ठीक है, डबलिन। और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी क्या है, तो करेंसी है यूरो। तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में फिक्की ने अपने स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो देखिए 97वें वर्षगांठ यहाँ पे मनाई गई है फिक्की द्वारा। और फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो ये सन 1927 में हुई थी, 7 अप्रैल को। ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे, तो ये थे घनश्याम दास
बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बैंक ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? तो देखिए ये अनुमान जो है 7.5% का है, तो याद रखिएगा इसे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंसेट स्टडी के अनुसार भारत में किस वर्ष तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने हो जाएंगे? तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये सिर्फ पुरुषों में होता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ मेल्स में। और ये होता क्या है, तो देखिए ब्लैडर और रेक्टम, इसके बीच में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसी पर ट्यूमर बनना स्टार्ट होता है और फिर यही कैंसर का रूप ले लेता है, तो यही प्रोस्टेट कैंसर कहलाता है। ठीक है, और लैंसेट स्टडी ने 2040 तक भारत में इसके केसेस दुगने होने की बात कही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर जो है 2040 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पीटर हिग्स का देहांत हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो देखिए ये साइंटिस्ट थे, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो हिग्स बोसान के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जब भी आपने साइंस पढ़ा होगा। तो जो हिग्स बोसान में यहाँ पे हिग्स जो है ये पीटर हिग्स ही है, और 2013 में इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स में गॉड पार्टिकल के खोज के लिए। ठीक है, 2013 में ये नोबेल प्राइज इन्हें मिला है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस प्राइवेट बैंक ने कैवरत्ती आइलैंड पर अपना ब्रांच खोला? कैवरत्ती कहाँ की राजधानी है? तो ये है लक्षद्वीप की। ठीक है, ये लक्षद्वीप की राजधानी है और यहाँ पे पहला जो प्राइवेट बैंक यहाँ पे खुला है ये HDFC ने अपना ब्रांच यहाँ पे खोला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनने जा रहा है? तो देखिए ब्लू ओरिजिन, सबसे पहले तो समझिए ब्लू ओरिजिन एक किसकी स्पेस कंपनी है? तो ये है अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की। ठीक है, तो इनकी ये जो क्रूड मिशन है NS-25, इसमें इन्हें 6 क्रू मेंबर्स को शामिल करना है। ठीक है, क्रू मेंबर्स को, तो उसमें से एक जो सिलेक्ट हुए हैं पहले इंडियन जो है वो है गोपीचंद तोटाकुरा। ठीक है, यही है गोपीचंद तोटाकुरा। और पहले ब्लैक नागरिक जो है, पहले जो ब्लैक सिलेक्ट हुए हैं वो है एड वाइट। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो पहले ब्लैक अगर वहाँ पे आपके ऑप्शन में आता है तो ये एड वाइट होंगे, और यहाँ पे पहले अगर इंडियन पूछे जाएं तो यहाँ पे गोपीचंद तोटाकुरा। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर जो हो जाएगा गोपीचंद तोटाकुरा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित इस्लाम आंदोलन किस देश से संबंधित है? तो देखिए ये इंडोनेशिया से संबंधित है और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया? तो देखिए ये है साक्षी मलिक, जो इनका आंदोलन था ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, WFI के खिलाफ, कुश्ती महासंघ। तो उसके लिए जो है इन्हें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए दोस्तों ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं नौसेना प्रमुख के रूप में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HDFC बैंक का नया चेयरमैन कौन बना? तो यहाँ पे केकी एम मिस्त्री ये जो है नए चेयरमैन बने हैं HDFC बैंक के। और अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप किस देश भेजी? तो देखिए 19 अप्रैल को फिलीपींस, ये जो देश है फिलीपींस को इन्होंने पहली खेप भेजी है। और ये जो डील थी ब्रह्मोस की 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच में हुई थी, और ये डील की अमाउंट क्या थी? तो ये थी $375 मिलियन। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो देखिए ये हैं नलिन प्रभात, ये नए चुने गए हैं। और बाकी ऑप्शन की ओर चलें तो देखिए CV आनंद बोस कौन है? तो ये हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। और आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के गवर्नर हैं। और किरण नादर जो हैं इन्हें हाल ही में पद्मश्री मिला है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये यूपी के अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है, यूपी में। और इनकी जो पहली महिला वाइस चांसलर अभी बनी है तो ये है नाइमा खातून गुलरेज। ठीक है,
ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है इस पद को ग्रहण करने के लिए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइट कैंडिडेट्स 2024 टूर्नामेंट किसने जीता? तो देखिए ये है डी गुकेश, ये 17 वर्षीय हैं। इन्होंने ये फाइट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीता है। और फाइट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये है चेस से, ठीक है, यानी कि शतरंज से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? तो देखिए वेंकैया नायडू, पद्म सुब्रमण्यम और बिंदेश्वर पाठक, इन तीनों को जो है इस बार पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, इन तीनों को मिला है। और यहाँ पे उषा उथुप जो हैं, जो कि एक सिंगर हैं, इन्हें पद्म विभूषण नहीं बल्कि पद्म भूषण मिला है, ठीक है, पद्म भूषण। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए, किसे पद्म विभूषण नहीं मिला है? तो ये है उषा उथुप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिप्री के अनुसार 2023 में कौन सा देश सैन्य खर्च मामले में शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों हाल ही में सिप्री ने ये सूची जारी की है सैन्य खर्च मामले वाली, और ये जो सूची है ये 2023 के लिए इन्होंने ये किया है। और सिप्री का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? तो ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और सिप्री के अनुसार अमेरिका जो है 916 बिलियन डॉलर के साथ में, 916 बिलियन डॉलर के साथ में खर्च के साथ ये शीर्ष पर रहा। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे चाइना है, तीसरे पे रूस और चौथे पे भारत, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेलाइट इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के जीडीपी दर का क्या अनुमान लगाया है? तो दोस्तों डेलाइट इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 6.6% का यहाँ पे अनुमान इन्होंने लगाया है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीन ने किस देश के लिए 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बी बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों हाल ही में चीन ने ये अनाउंस किया था कि ये पाकिस्तान के लिए ये 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बी जो है सबमरीन ये बनाने वाले हैं, जिसमें से 4 जो है ये चाइना में बनेगा और 4 जो है ये पाकिस्तान में बनेगा, ठीक है। और ये जो 4 जो चाइना में बनने वाला है ये कहाँ बनेगा? तो ये वुचैंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप, WSIG, वुचैंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप, ठीक है। और पाकिस्तान में ये जो 4 बनने वाला है ये KS&EW यानी कि कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है। तो ये किसके लिए? तो यहाँ पे ये पाकिस्तान आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस देश में बन रहा है? तो दोस्तों ये जो हवाई अड्डा है ये संयुक्त अरब अमीरात में बनने वाला है। जो दुबई एयरपोर्ट है यानी कि अल मक्तौम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो ये दुबई एयरपोर्ट है इसी को रिकंस्ट्रक्ट करके ये बनाया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है, जिसमें कि 400 गेट और 5 रनवेज और 26 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली साल में लेने की इसकी कैपेसिटी होगी ये बनने के बाद में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्वेस्ट इंडिया ने भारतीय ई कॉमर्स बाजार को किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने का अनुमान लगाया? तो देखिए इन्वेस्ट इंडिया ने हाल ही में ये अनुमान लगाया है कि भारतीय ई कॉमर्स बाजार जो है ये 2030 तक तीसरे स्थान पे आ जाएगा पूरे विश्व में, और ये जो मार्केट है बढ़ के 325 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, ठीक है। और इस समय प्रस्तुत में ये मार्केट जो है 70 बिलियन डॉलर के आसपास रीच हुआ है, तो ये बढ़ के 2030 तक 325 बिलियन डॉलर यानी कि तीसरे स्थान पे आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे भूमि संसाधन विभाग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये सर्वदानंद बर्नवाल है, ये याद रखिएगा। नियुक्तियां तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुष्मान भारत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यहाँ पे सीधा सीधा ये देखिए 30 अप्रैल को ये मनाया गया था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कॉटलैंड के पहले मुसलमान पहले मंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? तो देखिए यहाँ पे ये जो पहले मंत्री हैं यानी फर्स्ट मिनिस्टर, ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट है और ये सबसे पहले ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें ये पद मिला है, ठीक है, स्कॉटलैंड में। तो ये थे हमजा यूसुफ, ये जो हैं इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है और इनके इस्तीफा देने के बाद में जॉन स्विनी जो हैं ये
नए फर्स्ट मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द विनर्स माइंडसेट किताब किसने लिखी है? तो ये देखिए लिखी है शेन वॉटसन ने। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये देखिए ये है सुनील कुमार यादव, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। किसे कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का नया कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो देखिए ये है अरुण अलगप्पन। ठीक है, इन्हें ये नया पद मिला है। और अगर बाकी ऑप्शन की ओर चलें तो देखिए PR शेषाद्री जो हैं ये MD एंड CEO हैं साउथ इंडिया बैंक के। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक के। और विजय कुरियन जो हैं ये चेयरमैन है साउथ इंडिया बैंक के। और दिनेश कुमार खारा जो हैं ये SBI के चेयरमैन हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों ये भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग जो है ये हाल ही में बना है। और इसके पीछे बनने की कहानी ये है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ में जो एथलीट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जैसे कि बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक वगैरह, तो उसके बाद में WFI को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित कर दिया था। इनकी सदस्यता जो थी रद्द कर दी थी। और वापस सदस्यता देने के लिए इन्होंने एक कंडीशन ये रखी थी कि WFI एथलीट्स कमीशन नाम का एक आयोग वहां पे रहना चाहिए जो कि एथलीट्स के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे। ठीक है, तो ऐसे में ये भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग का फॉर्मेशन हुआ। और इसमें टोटली 7 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग जो चेयरमैन है। ठीक है, चेयरमैन को लेके 7 मेंबर हैं। और हाल ही में कौन चुने गए हैं? तो ये है नरसिंह पंचम यादव। ठीक है, यही है नरसिंह पंचम यादव। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे भारतीय मनोविश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये रिसेंट डेथ थी सुधीर कक्कड़ जी की। और इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस या फिर भारतीय मनोविश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रिसेंट डेथ्स हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये जो अवार्ड है हाल ही में ये रणदीप हुड्डा को मिला है इनके करियर अचीवमेंट के लिए और इनकी जो रिसेंट मूवी निकली थी वीर सावरकर नाम की, तो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो देखिए ये उसेन बोल्ट को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का। और ये कहाँ पे आयोजित होने वाला है? तो देखिए US और वेस्ट इंडीज ये दोनों जगह पे संयुक्त रूप से ये को होस्ट करने वाले हैं ये। और ये जो इवेंट है जून 1 से लेके जून 29 तक ये इवेंट चलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पासपोर्ट सामर्थ्य रैंकिंग के अनुसार भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पे इसका स्थान दूसरा है और पहले पे UAE। ठीक है, UAE का स्थान पहला रहा यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का। भारत का ये जो है सेकेंड चीपेस्ट ग्लोबली, यानी कम पैसे में पासपोर्ट जो बनते हैं तो उसके ऊपर ये रैंकिंग है। तो उस मामले में दुबई ने सबको बीट किया है। ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने सभी को बीट किया है और सेकंड पे भारत का रैंकिंग है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किताब के लेखक कौन है? तो देखिए ये PS श्रीधरन पिल्लई जो कि गोवा के गवर्नर हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है। और बाकी अगर ऑप्शन की ओर चले तो CV आनंद बोस ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, RN रवि जो है तमिलनाडु के हैं और आनंदी पटेल जो हैं ये हैं आनंदीबेन पटेल ये यूपी की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्रेणी में लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए दोस्तों ये पुरुष वर्ग में ये दिया गया है नोवाक जोकोविच को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है नोवाक जोकोविच हो जाएगा और ये टेनिस से जुड़े हुए हैं। और महिला वर्ग में ये जो पुरस्कार मिला है ये आइटाना बोनमेट को मिला है जो कि फुटबॉलर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां सेंग खेलांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए ये 19 अप्रैल को मनाया गया था और ये कहाँ मनाया गया? तो ये मेघालय में मनाया गया। और ये जो उत्सव है सेंग खेलांग फेस्टिवल ये खासी ट्राइब, ठीक है,
खासी जनजातीय लोगों के लिए ये बहुत खास है, तो उन्हीं द्वारा ये मनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बार्सिलोना ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्वे के कैस्पर रूड ने ये टाइटल जीता है स्टेफानोस सिसिपास को हरा के, ठीक है। और राफेल नाडाल जो है सबसे ज्यादा बार्सिलोना ओपन टाइटल जीतने वाले प्लेयर हैं। इन्होंने 12 बार जो है ये टाइटल जीता हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे अप्रैल 22, 2024 को मानवतावादी कार्यों के लिए प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों ये जो अवार्ड है ये 2021 के लिए मिला है। किसे? तो रतन टाटा के लिए। और यहाँ पे KISS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है, सोशल साइंसेस। और ये जो अवार्ड है ये इनके घर पे ही ये आयोजित किया गया था रतन टाटा के। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो देखिए यहाँ पे सिट्रोएन जो है ये एक कार कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और हाल ही में इनके ब्रांड एम्बेसडर जो है ये MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी बने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस शहर के तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला? तो देखिए यहाँ पे तिरंगा बर्फी और साथ ही साथ ढलुआ मूर्ति मेटल कैस्टिंग यानी कि ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प, ये जो है दोनों को ये GI टैग मिला है, जो कि दोनों बनारस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ बनारस के कुल GI टैग की संख्या जो है ये बढ़कर 34 हो गई है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये देखिए ये अबू धाबी में ये आयोजित किया गया था। और इस इवेंट में जो है क्लाइमेट इनिशिएटिव्स, ग्लोबल लीडर्स वगैरह यहाँ पे अटेंड करते हैं और यहाँ पे पॉलिसीज उस हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, जिसे हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा श्रेणी में स्काईट्रैक्स विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार मिला है? तो देखिए ये जो अवार्ड है स्काईट्रैक्स द्वारा दिए गए और ये जो श्रेणी है ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। और हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो ये देखिए दोहा में स्थित है, और दोहा जो है ये है कतर की राजधानी, ठीक है। और इसी के साथ साथ RGIA या फिर कहें GHIAL जो कि हैदराबाद एयरपोर्ट है, ठीक है, इसे भी एक अवार्ड मिला है, जहां पे GHIAL का मतलब है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और RGI जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोनों के नाम एक ही हैं दोस्तों। तो इसे भी एक अवार्ड मिला है स्काईट्रैक्स द्वारा, और वो है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ठीक है, इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024। तो ये जो है ये अवार्ड हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व लिवर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व लिवर दिवस जो है ये 19 अप्रैल को मनाई गई थी, और जो इसकी थीम है 2024 की ये है कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री, ठीक है, डिसीज फ्री। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया द रोड टू रेनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा किताब किसने लिखी है? तो देखिए ये जो किताब है ये भीमेश्वर छल्ला द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भीमेश्वर छल्ला। तो चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है? तो ये जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है दोस्तों, 22 अप्रैल को। और इस साल की जो थीम है ये है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में जाकर क्विज अटेम्प्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बाय एंड टेक केयर।